श्वेत छतर सिर मुकुट विराजय, देखत ना उस चेहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। कि समय जा रहा है, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यदि भक्ति सत्य नहीं की, पूर्ण संत की तलाश नहीं की, तो फिर रोया करोगे, उस समय फिर हाथ नहीं लगेगा। तो समझा है तो सिर धर पाऊं और बहुर नहीं रे, ऐसा था। पुणात्मा, बहुत अंधेरा हो गया अपने हृदय में। हमने आज तक भगवान के ज्ञान की और भगवान की छींट भी प्राप्त नहीं हुई थी। इस अज्ञान को हटाने के लिए, परमात्मा में दृढ़ता से लग जाने के लिए आपने सारा कोर्स करना पड़ेगा। जो भक्त अपनी अनुभूति बताते वो भी सुनो, आप में घनी दृढ़ता होगी, विश्वास होगा। नहीं, मन तो अविश्वास पैदा करना चाहता है कि यहाँ से एक बार निकल जाए इस स्थान से, फिर मैं नाप देख लूंगा कितना धक्के खाओगे। तो यहाँ से निकलने के बाद कितना ठिकाना नहीं मिलेगा आपको। बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की, ठोर मिट गई मन पापी की। परमात्म प्रिय भक्त आत्माओं के रूप में मेरे भाइयों और बहनों, सत साहेब नमस्कार, राम राम। पिछले एपिसोड 5 में 3 बिंदु जिसका हमने आगे खुलासा करने को कहा है, उसमें से एक है काल और परमात्मा के बीच क्या एग्रीमेंट हुआ है। दूसरा, परमात्मा का स्वयं गुरु बनकर आना और गुरु रूप में आना। इस स्थिति को स्पष्ट करना। तीसरा है परमात्मा द्वारा शिव भगवान को गीता जी के अनुसार ओम तत्सत में बीच वाला जो तत् सांकेतिक शब्द है, यह मंत्र देकर गुरुआई पद देना तथा जीवों के उद्धार हेतु शिव भगवान वाली आत्मा को अपने कार्य हेतु निमित्त बनाना। अब काल और परमात्मा के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, उसमें से आज इस वीडियो में हम 1 या 2 बिंदुओं को ही खुलासा कर पाएंगे। बाकी जो भी बिंदु हैं उसको आगे के एपिसोडों में खुलासा करेंगे। आध्यात्मिक रूप से मेरे भाइयों और बहनों, परमात्मा के विधान से स्पष्ट है कि संपूर्ण सृष्टि शब्द से उत्पन्न हुई है और शब्द में ही समा जाती है। इसलिए वचन शक्ति यहाँ चाहे एक शब्द ही क्यों न हो, ज्यों का त्यों काम करता है। इस प्रकार वचन शक्ति, वरदान, श्राप और आशीर्वाद, यह सर्वत्र ज्यों का त्यों काम करता है, चाहे आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो। अब भौतिक जगत में इस पंच तत्व के शरीर में विद्यमान आँखों से हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब भौतिक जगत है, तथा इस शरीर के अंदर अंतःकरण की आँखों से हम जो कुछ भी देख सकते हैं वह आध्यात्मिक जगत कहलाता है।
कहने का मतलब है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वचन शक्ति, आशीर्वाद, वरदान और श्राप का ही महत्व है, जिससे हर क्षेत्र में अच्छी या बुरी गतिविधि बनती और बिगड़ती है। उदाहरण स्वरूप हमारे सत्शास्त्रों में नरसिंह अवतार जो हुआ है या और भी अवतार हुए हैं, उनके बारे में पढ़ सुनकर हम लगभग परिचित हैं। हमारे कहने का मतलब है, कोई भी अवतार हुआ है, उसके पीछे कोई न कोई वजह रही है, इसलिए अवतार धारण करना पड़ा। जैसे हिरण्यकश्यप ने साधना की और घोर तप किया। प्रतिफल में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा दर्शन देकर हिरण्यकश्यप को अपने कार्य के प्रतिफल में कुछ मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने जिस रूप में ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए थे, उसी रूप में वचनबद्ध कर लिया और कहा कि अब जो मुझे देना चाहो वह दीजिए। तब इष्ट रूप में ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से कहा कि भगत, अब जो मांगना है मांगो। उस समय हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा था, आप अच्छी तरह परिचित होंगे। यह वीडियो ज़्यादा लंबा न करके हमने अगले विषय को समझना है, इसलिए हम जो कहना चाहते हैं उतना ही यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रसंग से हमें यह समझना चाहिए कि वचन शक्ति में इतना प्रभाव है कि 3 लोक के एक विभाग के भगवान ब्रह्मा जी भी हिरण्यकश्यप के सामने असमर्थ हो गए। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मा जी की तरह विष्णु जी और शिव भगवान भी उतनी ही कला के भगवान हैं जितने कि ब्रह्मा जी। कहने का मतलब, वचन शक्ति का इतना प्रभाव हो गया कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और क्या क्या अत्याचार किए आप और हम सभी पढ़ सुनकर परिचित हैं। यहाँ तक कि इतना अहंकारी जीव हो गया कि अपने पुत्र पर भी तरस नहीं आई। इसी तरह जोगजीत रूप में कबीर परमात्मा काल के 21वें ब्रह्मांड में आए। वहाँ तपशिला पर जीवों को भूना जा रहा था। सभी जीव पीड़ा से व्याकुल थे। परमात्मा ने अपनी समर्थता से उस तपशिला को शीतल किया, जिससे सभी जीवों को शांति हुई। बाद में काल भी वहाँ पर आ गया। काल ने क्रोधावस्था में जोगजीत रूप में कबीर साहिब परमात्मा को कहा कि आप यहाँ मेरे लोक में क्यों आए? जब आपने सतलोक में मेरी एक नहीं सुनी तो मेरे लोक में आप यहाँ क्यों आए? बस इतना कहते ही काल ने
परमात्मा पर अटैक करने की स्थिति में आया ही था। इतने में परमात्मा उसकी भावना को भांप गए और अपनी समर्थता से ऐसा पछाड़ा कि काल पाताल लोक में जाकर गिरा। फिर पुनः पकड़कर किसी ब्रह्मांड में लाए और काल को परमात्मा ने कहा कि नालायक, ये आत्माएं मेरी तेरे साथ में आ गई थी तो इनके ऊपर थोड़ी तरस तो खा लेता, लेकिन अब काल सब कुछ समझ गया था कि यहाँ अब पार नहीं बसेगी। तब परमात्मा के पैरों में पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा और छल छिद्र से परमात्मा को वचनबद्ध कर लिया। लेकिन परमात्मा तो दयालु है, परमात्मा जानी जान है, सब कुछ समझ गए थे कि एक जीव क्या कर सकता है। उस समय में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें से एक यह भी था कि परमात्मा ने काल से कहा था कि मैं नीचे पृथ्वी पर जाऊंगा और भी लोकों में जाकर तेरी सच्चाई बताऊंगा तथा मेरी सभी आत्माओं को सच्चाई से अवगत कराकर सच्चा मंत्र दूंगा, जिसकी सहारे सभी भक्त आत्माएं अपने निज लोक सतलोक पे चली आएगी। वैसे यह प्रसंग तो बहुत बड़ा है, हमें तो सिर्फ परमात्मा ने काल के सामने जो वचन कहे हैं इसको बारीकी से समझना है कि परमात्मा ने क्या वचन कहे। एक एक वचन को बारीकी से समझेंगे तभी हम इस संपूर्ण आध्यात्मिक इतिहास को समझ पाएंगे। बाकी काल ने तो जो भी मांगा परमात्मा ने सब तथास्तु कर दिया था। अब देखो परमात्मा ने काल से क्या कहा। यह कहा कि मैं पृथ्वी पर नीचे जाऊंगा, मनुष्य रूप में सभी जीवों को तेरी सच्चाई बताऊंगा और सत शब्द दूंगा, जिससे सभी जीव तेरे जाल से मुक्त होकर अपने लोक को चले आएंगे। यह वचन सुनकर काल ने परमात्मा को वचनबद्ध कर दिया। लेकिन हमें यह समझना है कि परमात्मा को काल ने सिर्फ पृथ्वी पर जीवों के उद्धार हेतु सत शब्द प्रदान करने के लिए वचनबद्ध कर रखा है, पृथ्वी के अलावा अन्य लोकों में नहीं। बस यह प्रसंग समझ में आ गया तो संपूर्ण आध्यात्मिक जगत का इतिहास समझ में आ गया, यह समझ लो। यही आध्यात्मिक जगत को समझने की मास्टर ऑफ की है। अब आगे जोगजीत रूप में कबीर साहेब पृथ्वी के अलावा अन्य लोकों में प्रवेश कर कैसे जीवों के उद्धार का मार्ग शुरू करते हैं और इस पृथ्वी पर लाते हैं, यह हम
अगले एपिसोड में संपूर्ण खुलासा करेंगे। आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सत साहिब, नमस्कार, राम राम। परमात्म प्रिय भक्त आत्माओं के रूप में मेरे भाइयों और बहनों, यह एक रियल आत्म अनुभव युक्त चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। यह एक परमार्थ का कार्य है, इसमें बिल्कुल संकोच न करें। जब सारे गूढ़ रहस्य उजागर होंगे, ऐसा न हो कि पश्चाताप रहे। परमात्मा के विधान में लिखा है, आत्म उदार जग माही ऐसा धर्म नहीं और। तो यह चैनल परमार्थ का कार्य कर रहा है, अतः इस परमार्थ के कार्य में जितना हो सके सहयोग करें। धन्यवाद।